कैसे हुई एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे की मौत? ये सवाल सबके दिमाग में कौंध रहा है। क्या हेमंत करकरे निशाने पर थे आतंकियों के? क्या हेमंत करकरे की मौत इसलिए हुई क्योंकि वहां पर पूरी एहतियात नहीं बरती पुलिस ने? अरुण जाधव उस गाड़ी में मौजूद थे। अरुण जाधव जिस गाड़ी में हुई मुंबई के 3 जांबाज अफसरों की हत्या। हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर उसी गाड़ी में मौजूद थे। अरुण जाधव, उन्होंने देखा है इन तीनों जांबाजों की मौत का सच, और खासकर हेमंत करकरे की मौत का सच सुनिए अरुण जाधव की जुबानी। हेमंत करकरे, एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे की मौत हुई आतंक के खिलाफ इस जंग में, जब पहली रात ही कूदना पड़ा मुंबई पुलिस को। तो हेमंत करकरे की मौत हुई और हेमंत करकरे की मौत के बारे में कई सवाल उठे कि क्या एहतियात नहीं बरती पुलिस ने उतनी, क्या एहतियात नहीं बरती हेमंत करकरे ने उतनी जितनी बरतनी चाहिए थी ऐसे माहौल में? क्या हेमंत करकरे निशाने पर थे? क्या हुआ था? ये आप जो क्वालिस गाड़ी देख रहे हैं, पुलिस की गाड़ी देख रहे हैं, ये उस रात के दृश्य हैं जब इस गाड़ी में मौजूद थे विजय सालस्कर जो गाड़ी को चला रहे थे, इस गाड़ी में मौजूद थे अशोक कामटे, और इसी गाड़ी में मौजूद थे हेमंत करकरे। तीनों जांबाज अफसर इसी गाड़ी में एक साथ थे, और उनके साथ थे अरुण जाधव भी। अरुण जाधव आपको सुनाएंगे पूरी कहानी कि कैसे हुई इन जांबाज अफसरों की मौत। क्या इनको निशाना, क्या ये तीनों निशाने पर थे? क्या हेमंत करकरे निशाने पर थे? अरुण जाधव वो भी इसी गाड़ी में मौजूद थे, उनकी जबानी सुनिए उस रात हुआ क्या। और उस दिन के बारे में बताइए कि क्या कुछ हुआ। 13 साल से मैं साहब के साथ हूँ, 96 से। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन मैं साहब, हमारे जॉइंट सीपी करकरे साहब, एडिशनल सीपी कामटे साहब, हम काम हॉस्पिटल के पास थे ऑपरेशन को ट्रीट करने के लिए। एक इंफॉर्मेशन आ गया हमारे यहाँ एडिशनल सीपी साहब दाते साहब वो अंदर फंसे हुए हैं और बुरी तरह से जख्मी हैं। 13 लोग अंदर है काम हॉस्पिटल में, लेकिन जाने को नहीं मिल रहा था, स्ट्राइक देने के लिए नहीं हो रहा था। तो क्या उस टाइम आपने सीरियसली लिया कि काफी सीरियस हमला हो सकता है? सीरियस खाली वो जगह का मुलाजमा करने के लिए हम लोग निकल रहे थे। जी। तो आपने देखा जब वहाँ गोलीबारी हुई? देख लिया था। आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा उस पल को याद करना, क्योंकि विजय सालस्कर के साथ आपने इतने दिनों तक काम किया है और आपके दोस्त भी, साथी भी जो लोग थे वो भी नहीं रहे। तो कैसे, किस तरह से घेराव उनका हुआ कि सबकी एक के बाद जाने चली जाती रही? हम जब जिस गली से जा रहे थे, गली के एंट्रेंस पे एक वायरलेस कॉल आ गया कि रेड कलर का एक गाड़ी रंग भवन जो एरिया है वहाँ पे है और वहाँ पे 2 टेररिस्ट लोग हैं। तो सालस्कर साहब ने स्टीयरिंग का ताबा लिया गाड़ी का, हमारा लेफ्ट साइड में आगे एडिशनल सीपी साहब कामटे साहब थे, बैठे थे। बीच में जॉइंट सीपी साहब हमारे करकरे साहब थे, और उनके पीछे, हाँ तीनों साथ में, और उनके पीछे मैं बैठा था। मेरे साथ में वो गाड़ी का ड्राइवर राइट साइड पे बैठा था। मेरे सामने एक ऑपरेटर और एक कांस्टेबल था। और वायरलेस में से आने के बाद ज़रा थोड़ा सा अलर्ट हो गए थे हम लोग। रेड कलर की गाड़ी सामने दिखने के बाद कामटे साहब को बोल दे ज़रा थोड़ा आहिस्ता चलो। हम लोग चेक करने के लिए गए थे कौन से रास्ते से हम अंदर जा सकते हैं काम हॉस्पिटल की तरफ। जी। तो क्या एकदम से क्या हमला बोला? तो रेड कलर की जो गाड़ी थी वो गाड़ी से 100 मीटर पहला 2-3 पेड़ थे, वो पेड़ के अंदर वो छुपे थे झाड़ी में। जैसा गाड़ी हमारा पास हो रहा था वही टाइम पे उन्होंने ऑटोमेटिक वेपन से ब्रश फायर किया हमारी गाड़ी पे।
जी। वही टाइम मेरे हाथ में स्टेन था, मैंने पीछे के कांच से उनके ऊपर अटैक किया, बैठे बैठे गाड़ी में। कामटे साहब ने भी अटैक किया, उनके पास एक ही थे, लेकिन उन्होंने इतना ये किया कि सब ढेर हो गए हमारे। आपकी आंखों के सामने आपने देखा एसीपी कामटे को, हेमंत करकरे जो कि एटीएस प्रमुख हैं उनको भी? और बाकी 3 लोग थे। वो गाड़ी ने उन्होंने फायरिंग जब भी किया तभी मेरा हाथ में गोली लग गई, मेरी स्टेन नीचे गिर गई, हाथ मेरा ब्रेक हो गया। उसके बाद उन्होंने चारों बाजू से फायर किया, ब्रश फायर किए थे। उनको वहाँ से भागना था, इसके लिए उन्होंने स्टीयरिंग पे आके सालस्कर साहब को नीचे उतारा, नीचे फेंक दिया। सेकंड कामटे साहब को फेंक दिया नीचे। आपने देखा ये सब होते हुए? देख रहा था जब कामटे साहब को, सालस्कर जी को और करकरे जी को? लेफ्ट साइड भी मेरे को इंजरी थी, राइट साइड पे अंदर 2 राउंड गए थे। जान थी लेकिन स्टेन नहीं उठा सकता था। मेरे सामने जो बैठे थे कांस्टेबल लोग, ड्राइवर, वो सब मेरे आंख पे गिरे थे। तो उस वक्त जीप में कोई जिंदा नहीं था? जीप में मैं ही जिंदा नहीं था, ऐसा मेरे को भी लग रहा था। उसके बाद उन्होंने तीनों को नीचे निकाल दिया और गाड़ी का ताबा ले लिया। वो लोग जिंदा नहीं थे? वो लोग जिंदा नहीं थे, जिंदा थे नहीं थे वो समझ में नहीं आ रहा था। इंजर्ड थे सब जन, क्योंकि मेरे सामने का जो कांस्टेबल था वो भी जिंदा था, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद ड्राइविंग सीट पे लेफ्ट साइड में जो बैठा था टेरेस, उन्होंने बीच के सीट पे एक ब्रश फायर किया दोबारा, तो उसमें वो कांस्टेबल भी ज़्यादा थोड़ा सा बुरी तरह से जख्मी हो गया। तो उसके बाद वो गाड़ी लेके गए, निकल गए। गाड़ी में हम 4 जन बैठे थे, नीचे पीछे बैठे थे। स्टेन उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन स्टेन नहीं उठा सकते थे। बाद में वो गाड़ी निकली, मेट्रो की तरफ आ गई। मेट्रो के बाहर जो मॉब था जी, उनके ऊपर ब्रश फायर करते रहे वो। वैसे गाड़ी मरीन लाइन्स चर्च गेट से विधान भवन की तरफ गई। तो आपको अभी लगता है कि आपको भूलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ना ही से आपके जो आला अफसर थे और आपके साथ आपने इतने साल बिताए हैं उनके साथ, और आपके साथ ही वो रहे नहीं, तो आप तो जिंदा हैं, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और चोटें आपको ज़रूर लगी हैं, लेकिन आपको लगता है वो पल इतना भयावह है कि इसको भुला पाना? बहुत सही है, नहीं भूल सकता। मुश्किल होगा आपके लिए? स्टेन नहीं उठा सकता था। उनको मारने के लिए अगर कुछ करता तो वो भी आगे की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी, वो कहाँ जा रहे कहाँ नहीं, इसके लिए चुपचाप बैठा। क्योंकि आपके पूरे राइट हाथ में राइट हाथ में हो गया है और इधर शोल्डर पे, शोल्डर में भी, शोल्डर में एक इन एग्जिट हो गई जी, यहाँ पे 2 राउंड है। उसके बाद उन्होंने विधान भवन के पास गाड़ी छोड़ दी। छोड़ने के पहला जो कांस्टेबल था सामने मेरे आंख पे, उसका मोबाइल लग गया था, किसी ने मोबाइल किया था, तो जाने से पहले फिर एक ब्रश फायर कर रही है। सामने गाड़ी उतरने के बाद एक होंडा सिटी या स्कोडा गाड़ी ऐसे आई जी, उसमें जो कपल या कोई थे 2 जन जी, उनको एम करके उन्होंने उतार दिया और वही गाड़ी लेके वो भाग गए। तो आखिरी में सिर्फ आप ही बचे थे? नहीं बचा था, फिर बाद में जल्दी इंफॉर्मेशन देना था कौन सी गाड़ी से जा रहे, सब कंफ्यूज थे। हमारे पास जो टीम थी वो भी कंफ्यूज थे, जो वेट कर रही थी। हम चेक करने के लिए गए थे कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं, तो उनको इन्फॉर्म करना था, कंट्रोल को इन्फॉर्म करना था। ये आतंकवादी इतने ये हुए थे डिस्परेट, कुछ भी कर सकते थे। वायरलेस सेट का हैंडसेट मैंने पकड़ लिया जी, जी, और कंट्रोल को कॉल दे दिया। जी, मुझे वो वायरलेस हमारे जी मोबाइल थे उसकी कौन साइन मालूम नहीं थे, ऐसा ही बोलता जा कॉलिंग कंट्रोल, कंट्रोल ने रिप्लाई दिया मुझे। तो क्या आपको लगा कहीं ना कहीं कि टेररिस्ट को, जो आतंकी थे, उनको कुछ, आतंकवादी थे, उनको कुछ आइडिया था कि इतने आला अफसर हैं और उनको मार गिराना ज़रूरी है? नहीं 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 नहीं, जो भी गाड़ी आने वाली थी या जाने वाली थी ऐसा लग रहा है उनके इससे। अगर हमारी गाड़ी भी स्पीड से जाती थी तो चुप के बैठते थे, लेकिन शायद उनको लगा होगा कि हमको ट्रेस किया इन लोगों ने, इसके लिए हमारे पूरा अटैक किया। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
विजय सारस्कर के साथ काम किया है अरुण जाधव ने बहुत सालों से। जिस दिन एसीपी कामटे, हेमंत करकरे और विजय सारस्कर शहीद हुए, उस दिन जीप में उनके साथ अरुण जाधव भी थे। सिर्फ यही बच पाए, उन्होंने देखा इन तीनों आला अधिकारियों को अपने आंखों सामने मरते हुए। उठा नहीं पाया अपना हाथ, क्योंकि हाथ में बुलेट लगी थी, और स्टेन गन उठाने की इन्होंने कोशिश भी की, और साथ में साथ उन्होंने देखा अपने 6 साथियों को भी वहां पे मरते हुए। कह रहे हैं वो पल वो कभी भूल नहीं पाएंगे, और इतना ज्यादा अपने को हेल्पलेस पा रहे हैं, लाचार पा रहे हैं कि उस दिन के अगर हाथ में चोट नहीं लगती तो वाकई में किसी तरह से वो बचाने की कोशिश जरूर करते अपने अधिकारियों को और अपने साथियों को। शाज़िया अलमी, स्टार न्यूज़, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। बहरहाल वो इत्तेफाकन एक ही गाड़ी में थे और एक ही गाड़ी में होने की वजह से उनकी मौत हुई, शहीद हुए वो आतंकियों के हाथों। बताया अरुण जाधव ने कैसे क्या क्या हुआ। मेट्रो सिनेमा में ये गाड़ी मयंक भागवत ने देखी थी। वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे इस गाड़ी से, जब लोग हैरान हो रहे थे कि पुलिस की गाड़ी से क्यों फायरिंग हो रही है। और गिरगांव चौपाटी में उमेश कुमावत मौजूद थे, उन्होंने एनकाउंटर देखा। उसके बाद ये गाड़ी छोड़कर इन लोगों ने स्कोडा पे ये सवार हो गए थे, एक स्कोडा इन्होंने अगवा कर ली थी। और फिर शरवण ने बताया कि कैसे इन्होंने, इन दोनों आतंकियों ने उन शहीद अफसरों के शव वहां पर फेंके जीटी अस्पताल के बाहर। छोटा सा ब्रेक यहां पर हम ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। देख रहे हैं स्टार न्यूज, आपको रखे आगे।